अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदरवा टाइम्स में आपका स्वागत। मैं हूं आरिफ मलिक। इस वक्त मैं एक बड़ी ख़बर आपको भगवती नगर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे एक DRDO हॉस्पिटल जो है बना के तैयार कर दिया गया है। जैसे कि कोविड-19 के चलते हॉस्पिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेड्स को लेके हो या ऑक्सीजन को लेके हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और DRDO ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि 500 बेड्स का हॉस्पिटल जो है जम्मू को बनाकर दे दिया। और ये आज बिल्कुल इसका काम जो है वो आज पूरा होता हुआ जो है नज़र आया है। और आज इसकी इनॉग्रेशन करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हमारे साथ यहाँ पे इनॉग्रेशन करने के लिए आए हुए हैं। हम आपको लाइव विजुअल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। DRDO हॉस्पिटल की ये लाइव विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल वो सहूलतें जो हैं वो बिल्कुल दी जाएंगी जो एक कोविड-19 पेशेंट को दी जाती है। चाहे वो थर्ड अगर वेव आती है तो थर्ड वेव में जो है यहाँ पे हर एक वो सहूलत दी जाएगी, जिस सहूलत में आप लोगों को जो है यहाँ पे हर एक मेडिसिन वगैरह जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बड़ी खबर भगवती नगर से, जहाँ DRDO हॉस्पिटल जो है बनाकर तैयार कर दिया गया है। अगर थर्ड वेव आती है, थर्ड वेव में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसको यहाँ पे वो सारी सहूलतें मिलेंगी। तस्वीरों में ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 500 बेड्स का जो हॉस्पिटल है, जिसकी इनॉग्रेशन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की है और अभी वो यहाँ से जा चुके हैं। आप साफ साफ तस्वीरों में ये देख सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी देर से प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही थी, चाहे वो बेड्स को लेके प्रॉब्लम्स हो या फिर ऑक्सीजन को लेके प्रॉब्लम हो, लेकिन अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये नहीं होगी। आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे साथ जुगल किशोर जी मौजूद हैं। हम जुगल किशोर जी से जानेंगे। देखिए, ये जो आज आप देख रहे हैं कि जिसका निरीक्षण अभी हमारे LG मनोज सिन्हा साहब ने किया है, DRDO कोविड हॉस्पिटल भगवती नगर जम्मू में, काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सारा का सारा लोड जम्मू प्रोविंस का जो था वो जम्मू मेडिकल कॉलेज, गांधीनगर हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल जम्मू में था। तो अब ये जो 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल DRDO की तरफ से बनाया गया है, इससे जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और इधर भी पेशेंट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। यो एक था कि भाई मुझे ICU बेड नहीं मिल रहा, मुझे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा, मुझे वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए ये कोविड हॉस्पिटल जो DRDO द्वारा निर्मित किया गया है, ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। सीधे तौर पर आपने देखा कि कैसे हमारे साथ जुगल किशोर जी अभी मौजूद थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे अब जो है सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। अब हम बात करें, देखें अभी हम आपको बड़ी खबर यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल जो है अभी बनकर जो है तैयार हो चुका है और अब इनॉग्रेशन भी इसकी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन जो है वो भी जो है कर दी है। और आप साफ साफ तस्वीरों में ये देख सकते हैं DRDO हॉस्पिटल जो है 500 बेड्स का बनकर तैयार हो चुका है। आप साफ साफ तस्वीरों में ये देख सकते हैं। हम आपको बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल अब तैयार हो गया, कब से ये शुरू हो रहा है और किस तरीके से कोविड पेशेंट की केयर होगी? कि जो नया अस्पताल शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल, ये DRDO की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ड्राई रन और ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं।
तो सर रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ है, मैंने सुना 20 डेज़ में इसको पूरा कर जी दिया। जी हाँ, हम शुक्रगुजार हैं DRDO के। उन्होंने इतनी तेज़ रफ्तारी से काम किया और न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी एक 500 बेड का हॉस्पिटल इसी तरीके का उन्होंने वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। अच्छा अटल डॉक्टर साहब, एक और यहाँ पर मुद्दा है कि जो 18 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन काफ़ी धीमा चल रहा है, तो उसको लेकर कब ये सबके लिए ओपन कब किया जाएगा? 18 साल के सबके लिए ओपन है, लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड हैं। स्लॉट्स लिमिटेड हैं। जैसे जैसे हमको वैक्सीन आएगी हमें स्लॉट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन साइट्स बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ प्रायोरिटाइज ग्रुप्स हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, वकील आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं, जिनका ज़्यादा कांटेक्ट होता है पब्लिक के साथ, जिनको संक्रमण का ज़्यादा संभावना रहती है, तो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। और सर ब्लैक फंगस को लेकर कितने चिंतित हैं और कितने केसेस आप लोगों के पास? जी हाँ, ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय है। इसको हमने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत नोटिफाई भी किया है। बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनको कोविड हो जाता है और कोविड में स्टीरॉयड का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है कि डायबिटीज़, स्टीरॉयड एंड कोविड, तो वैसे पेशेंट्स को ये खतरा रहता है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सर कितने केसेस आए हैं अभी और कितने केसेस जा रही है, तो यहाँ पर क्या तैयारी है थर्ड वेव के लिए? थर्ड वेव के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने इंटरिम रिपोर्ट दी है, एक एक्शन प्लान वो सबमिट कर रहे हैं। तो ये जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया है 500 बेड का, ये भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लगा रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और CHCs में, वो भी तो थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन है। सर ये लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1-2 साल तक ये अस्पताल यहाँ रहेगा? बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा। इसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 साल है। सर ब्लैक फंगस के कितने केसेस अभी रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में और कितनी की ट्रीटमेंट चल रही है? सस्पेक्टेड केसेस हैं, सस्पेक्टेड केसेस 8-10 केसेस हैं सस्पेक्टेड, उसमें से कंफर्म लेकिन 2 ही हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल, सर इन्होंने DRDO ने तो स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल तैयार करके दिया, लेकिन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, तो क्या उसके लिए किया जाएगा कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा रहे? मेंटेनेंस के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, मगर DRDO के जो लोग हैं वो हमको मदद करते रहेंगे मेंटेनेंस में भी, और हमको जो कंज्यूमेबल्स उनके साथ इस हॉस्पिटल को चलाने में देने हैं वो भी हमको दे देंगे DRDO वाले ही, तो उनके साथ वो एग्रीमेंट है। यहाँ पे कौन कौन सी सर सहूलत जो है वो अभी दी जाएगी? इधर फार्मेसी है, डायग्नोस्टिक्स है, ये लैब की फैसिलिटी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, ये मॉनिटर्स की फैसिलिटी है, ICU की पूरी फैसिलिटी भी दी जाएगी। मतलब जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में पहले ऑक्सीजन को लेके या बेड्स को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब आप कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम जो है ये अब दूर हो जाएगी? काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। नमस्कार, आप जुट के हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। ये आपको हम भगवती नगर से एक बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि आपने सुना कि अब सभी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये DRDO की हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव जो है DRDO की तरफ से लिया गया और भगवती नगर में 500 बेड्स का हॉस्पिटल जो है तैयार करके जम्मू के वासियों को जो है दिया गया, और बल्कि सिर्फ जम्मू के वासियों को नहीं, कश्मीर को भी दिया जा रहा है। और मैं इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब आपको हर एक वो फैसिलिटीज़ मिलेगी जो एक हॉस्पिटल में एक कोविड पेशेंट को मिलनी चाहिए। के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसके तहत हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है उसके थ्रू और डायरेक्ट जिस भी तरीके से मैकेनिज़्म सेटअप किया जाएगा जो कि जनता के लिए ज़्यादा लाभदायक हो, उस तरीके से उसको करेंगे। तो ये कौन सी फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी जाएगी? देखिए, यहाँ पर ये जैसा आप जानते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है, तो उनसे रिलेटेड जो भी हमें ट्राइएज फैसिलिटी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें लोगों को आकर के डॉक्टर्स की टीम पहले चेक करेगी, वटेवर ट्रीटमेंट इज़ सुटेबल फॉर देम, वो सब उनको अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। तो ट्राइएज है और जो नेसेसरी टेस्टिंग लैब फैसिलिटी है वो सब यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। तो पेशेंट्स को जो खासतौर पे कोविड से संक्रमित हैं उन लोगों को कहीं और इसके बाद सीवियर उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी आपके पास मशीनरी जो है वो अवेलेबल है? देखिए, अभी यहाँ पर कोविड से रिलेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी और उसके अलावा एक्सरे मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं। बाकी जो जनरल एक मॉनिटर
सिस्टम है जिसमें पेशेंट्स के सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, वो सारे आपके हर एक बेड में आईसीयू में स्पेशली आप देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जो आवरली मॉनिटरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो जो भी पैरामीटर्स आप जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरीके की चीज़ें में करते हैं वो टेस्ट फैसिलिटी और ईसीजी वगैरह ये सारे उसमें अवेलेबल रहता है, वो सब अवेलेबल रहेंगे। तो ये हॉस्पिटल कब तक यहाँ पे जो है रहेगी? देखिए डीआरडीओ की तरफ से इसका काम पूरा कर दिया गया है और अब जो मेडिकल टीम है और अभी इसमें कई नए लोगों की भर्ती भी हुई है, तो दे आर इन द प्रोसेस। वो सारी चीज़ें उनको समझ रहे हैं सिस्टम्स को और उनके रन और ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं। तो आफ्टर दैट ओनली मे बी 2 दिन के अंदर फिर ये इसमें पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया जाएगा। पैरामेडिकल की अगर बात करें या एनओ की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना स्टाफ जो है अभी अवेलेबल कर दिया गया? देखिए ये प्रोसेस काफ़ी दिन से चल रहा है। इस पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर साहब, वो इस पर आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। फिर भी तकरीबन 600 लोगों के आसपास का स्टाफ यहाँ के लिए रिक्रूटमेंट किया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदरवा टाइम्स में आपका स्वागत। मैं हूं आरिफ मलिक। इस वक्त मैं भगवती नगर से आपको बड़ी खबर बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि हॉस्पिटलों में बहुत सारी बेड्स की और ऑक्सीजन्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसी को लेकर डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया और उस इनिशिएटिव के अंदर एक 500 बेड्स का हॉस्पिटल जो है भगवती नगर में बनाया गया। जम्मू के वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ये मैं आपको भगवती नगर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब आपको आने की बिल्कुल इजाज़त जो है वो दी जाएगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये अब बनकर तैयार हो चुका है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हॉस्पिटलों में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो ऑक्सीजन की हो या बेड्स की हो, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आज उन्होंने आए हुए थे और यहाँ पे आज उन्होंने इनॉग्रेशन भी जो है वो की है। और अब जो अगर थर्ड वेव आती है कोरोना की, अल्लाह करे ना कि थर्ड वेव आए, लेकिन अगर फिर भी आती है तो यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो है उनका एक अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा और ट्रीटमेंट करने के बाद वो रिकवर होके जो है अपने घरों में वापस जाएंगे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों में साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीआरडीओ हॉस्पिटल जो है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। ये बड़ी खबर मैं आपको भगवती नगर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों में मैं आपको ये बड़ी खबर भगवती नगर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और 500 बेड्स का हॉस्पिटल जो है वो अब बनाकर तैयार कर दिया गया है। और अब जो है राहत जो है ऑक्सीजन को लेकर या बेड्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स हॉस्पिटलों के अंदर जो आ रही थी, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ अभी जुगल किशोर भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी हमें बताया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होने पे आ चुकी हैं। मैं आप सब लोगों को ये तस्वीरें जो है भगवती नगर से बता रहा हूँ। आप बने रहें बदरवा टाइम्स के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन महरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।